हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईजी कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है, हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री कर रहे थे, उसके हमने 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड की है। तो आज हमारा मकसद है आपके सामने लाया जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पेपर में। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन ही है ये, पिछले कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं मैंने वही उठाए हैं आपके लिए। तो उससे पहले बता दूं, ये वीडियो देखने से पहले हमारे वो 4 लेक्चर देख लो। 4 लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर किया आपको बता दूं एक बार फिर से। हमने उसमें कवर किया है एक डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड हमने पढ़ा था उसमें मिड पॉइंट थ्योरम, थर्ड हमने सेक्शनल फार्मूला, एंगल फार्मूला एंड लास्ट वन था एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसी पे बेस पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम चांसेस मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं डिस्टेंस फार्मूले का, तो उसे आप अच्छी तरह करके जाएं क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स की तो नहीं आएगी, इतनी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 10 नंबर का सेक्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन। चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -1 एंड x इज़ 5, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले भी कराया है अपनी लेक्चर्स में, आपको जब हम प्रैक्टिस की थी उसमें हमने किए हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। उन्होंने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मतलब डिस्टेंस निकाल के दे दिया है, डेट इज 5। उन्होंने बोला है डिस्टेंस आपका कितना है, 5। तो मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूं x2 - x1। x2 आपका आ जाता है -1 -2 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस y2 आपका आ जाता है x माइनस और -2 है आपका ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं x + 2 ही लिख देता हूं। ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू है ये आपका 5। ये चीज इन्होंने दी है। अब इसी चीज को आपने सॉल्व करना है। जब आप इस चीज को सॉल्व करने जाओ तो -1 -2 आपका हो गया -3, -3 का स्क्वायर आपका हो जाता है 9, -3 का स्क्वायर 9। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जहां पे आपको वेरिएबल दिया है, मतलब जो चीज आपको गिवन नहीं है, जैसे इधर x है, तो इसको आपने ओपन नहीं करना अगर इजी में जाना चाहते हो। x + 2 का स्क्वायर और ये आपका आ जाता है √ इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को आपने स्क्वेयर कर देना है। तो मैं इसे स्क्वेयर ले लेता हूं होल स्क्वेयर और इसका भी स्क्वेयर कर देता हूं। ये स्क्वेयर और √ कट गया। स्क्वेयरिंग मैंने क्यों की, ताकि मैं इस √ को खत्म कर सकूं। तो अब आपके सामने बच जाता है 9 + x + 2 का स्क्वायर, क्या बच जाता है 9 + x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर अब हो जाएगा 25। ठीक है, ये आपके पास बच जाता है। अब 9 आप देख रहे हो इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 25 में से -9 किए 16, x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कट जाएगा, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आपकी क्या आ जाएगी, 4 में से 2 काटे, डेट इज 2। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, B1, 2 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मिड पॉइंट्स आपने इसमें निकालना है, ये आप खुद ट्राई कीजिए। आंसर मैं आपको आगे बताता हूं, पॉज कर ले वीडियो, खुद ट्राई करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, हम इधर निकालते हैं। आपने मिड पॉइंट निकालने हैं तो फॉर्मूला होता है x2 + x1/2 और y2 + y1/2। तो -6 और -2 को आपने जब प्लस किया तो -8 हो जाता है, -8/2। और दूसरा आपका होता है -4 + 8/2। ये आपका आंसर बन जाता है -4 और ये आपका आंसर बन जाता है, इससे सॉल्व किया तो 4/2 डेट इज 2। -4 एंड 2 इज योर आंसर, C1 इज योर आंसर। होप कि ये इजी आंसर सभी को आता होगा। थर्ड
थर्ड उन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से, ठीक है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन मैं बता दूं कैसे निकालना है। मैंने इधर कर दिया, पॉइंट बना दिया, उन्होंने जो बोला है कोऑर्डिनेट्स वैसे मैं पुट कर देता हूँ 1, ये 2 आ गया, ये 3 ले लेता हूँ, ये 1, ये 2 और ये आप 3 ले लो। तो ये 3 इधर आ गया एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 2, तो ये पॉइंट कुछ बनता है इधर। ये पॉइंट कहाँ बना? कुछ इधर पॉइंट बना है। उन्होंने बोला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? वो एक्स एक्सिस से दूर है 3 पॉइंट, 1 2 3। एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? 3 पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाता है वाई एक्सिस से कितना दूर है तो आपने उधर एक्स एक्सिस देखना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डेट इज 3, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसे बनाया, आपका पॉइंट इधर आया तो आपने बताना है इतना डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका y वाला आएगा, इसलिए। आगे आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डैश एंड डैश इज 5 देन द वैल्यू ऑफ p इज। ये आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह सेम है, ये खुद ट्राई कीजिए, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपको कराना। तो ये लो, आपको मैं करके दे देता हूं, सेम वैसा ही करना है। अंडर रूट 1 माइनस 4 अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस p का स्क्वायर। 1 में से 4 काटे 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और इधर मैं लिख देता हूं प्लस p माइनस 0, 0 माइनस p भी लिख सकते हो, तो माइनस p ही रहेगा, माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब अंडर रूट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वेयर करो, इसे स्क्वेयर कर दिया और 5 को भी स्क्वेयर कर दिया, ये अंडर रूट और स्क्वेयर कट गया, आपका आंसर बच जाता है अब 9, और p का स्क्वेयर बन जाता है p प्लस p, ठीक है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 9 इधर क्या हो रहा है? प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 25 में से 9 काटे 16, तो p का स्क्वायर है इधर, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये जो 4 का स्क्वायर है आपका आंसर आता है 4 आ जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गए जब, तो आंसर आपका जब 4 आ गया तो या तो ये प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है, प्लस या माइनस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? B1। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने उसे स्क्वेयरिंग किया, देखो -4 इंटू -4 भी करो तो प्लस 16 ही आता है, +4 इंटू +4 करो तब भी आपका प्लस 16 ही आंसर आता है, तो डेट इज B1 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें आपने क्या निकालना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट x3, सॉरी अंडर रूट नहीं था, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ले बैठा हूं, 1/2 था, फिर आपका था x1 सॉरी y2 माइनस y3, फिर था प्लस x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये था आपका फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, आपकी ये वैल्यूज दी हैं, जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, दैट इज C1, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ये आप खुद सॉल्व करें, अगर नहीं समझ आता तो मैं एक छोटी सी वीडियो आपको इसका सॉल्व करके बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, -6 है और 8 है, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, ओरिजिन आपको पता होगा क्या बोलते हैं, जो बीच ओ पॉइंट होता है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, तो ये मैं बना देता हूं, समझ लो -6 आ जाता है आपका इधर और 8 आपका आ जाता है इधर, तो ये पॉइंट आपका कुछ इधर बन गया -6 और 8, ठीक है, -6 और 8 कुछ इधर पॉइंट बन गया। अब
इसमें क्या बोला है उन्होंने, ओरिजिन से कितना दूर है ये, तो आपने कैसे करना है, फिर से बना देता हूं, -6 और 8, तो ये कुछ पॉइंट इधर आया। अब ओरिजिन से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस बना कुछ इस तरह, आपने इतने की लेंथ बतानी है इधर से लेकर इधर तक। तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं ये बना दूं राइट ट्रायंगल, ये आपका क्या बन गया, राइट ट्रायंगल। बेस आपका कितना है 6, -6 भी ले सकते हो, +6 भी ले सकते हो। हाइट कितनी है 8, तो बाय पीजीटी क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है, तो इसे मैं ब्लैंक रहने देता, एच ही रहने देता हूं। बेस आपका था 6 या -6 भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, प्लस परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 आपका हो जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, h इज इक्वल टू 10, h इज इक्वल टू 10। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब आप इधर देख सकते हो, मैंने एक लाइन ली है जिसका a के मैंने इधर कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 6 and 4, और b ली है मैंने 1, -7। तो जो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया मैंने वही लिखा है। उन्होंने बोला x एक्सिस एक पॉइंट है, ये मैंने p पॉइंट ले लिया है, उधर p पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताने, आपने बताना है किस रेशियो में डिवाइड करेगा x एक्सिस उसे, x एक्सिस कितनी कौन सी रेशियो में उसे डिवाइड करेगा। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है, x एक्सिस अगर उन्होंने बोला है तो y एक्सिस को आपने ले लेना है 0 और दूसरे को x ले लेना। अगर उन्होंने बोला होता क्वेश्चन में y एक्सिस की बात की होती तो हम x एक्सिस को 0 लेते और y की जगह y लिख देते। और अब मैंने लेट क्या किया है, मैंने लेट किया है ये रेशियो में बांट रहे हैं k:1 में। कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं, k:1। ये हमेशा आपने लेना है k:1 जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सेक्शनल फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू सेक्शनल फॉर्मूला इसके कोऑर्डिनेट्स πx, 0 इज इक्वल टू ये होना चाहिए। हमने सेक्शनल फॉर्मूला किया था mx2 + nx2, जिसमें m आपका होता है और n आपका होता है जिस रेशो में बांट रहा है। m आपका k रेशो है और n आपका है 1। ठीक है, x2 आपका क्या आ जाएगा 1 और x1 क्या आ जाएगा 6, y2 क्या आ जाएगा -7, y1 क्या आ जाएगा 4। नीचे आपका आ गया m + n और नीचे इसके भी m + n। जब मैंने इसमें वैल्यूज पुट किया, आप देख सकते हो इधर मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दिया और इसमें भी वैल्यूज पुट कर दी है। ये बराबर है 0 के और ये बराबर होता है x के। हम ऐसे निकालते थे ना, x वाला x कोऑर्डिनेट के बराबर है और y वाला y कोऑर्डिनेट के बराबर है। लेकिन आप देख रहे हो इस केस में, ये जो आपने ये वाला केस बनाया है, इसमें आपको 2 वेरिएबल दिए हैं, एक x भी निकालना है, k भी निकालना है। तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको इसमें 2 आपकी स्टेटमेंट बननी चाहिए तभी कर सकते हो। लेकिन ये जो जा रहा है इसमें आपका एक ही वेरिएबल है, डेट इज k, तो ये आसानी से निकल जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग। तो मैंने इसी को पकड़ लिया, क्या किया, k × -7 किया -7k, 1 × 4 किया तो 4 और नीचे k + 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब k + 1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जब मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने इधर लिख दिया मल्टीप्लाई करके। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर होता है, आपको पता है। तो -7k + 4, अब इधर +4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -4। अब इधर -7 के और मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो -4 अपॉन -7 माइनस माइनस कट, तो 4:7 इज योर आंसर। ठीक है, आप देख सकते हो नीचे 4:7 इज योर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4:7। ठीक है, तो ये आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं बता दूं ये सारे मैंने जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो ही उठाए हैं, और आपको कहूँगा अगर आप इस
टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते तो डिस्टेंस फॉर्मूला ज़रूर करके जाएं, इजी वन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है हमने JKSSB क्लास 4 की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। होपफुली आज इवनिंग तक आपको उसकी LCM HCF की सेकंड वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।